और सबसे पहले बात राज्यसभा चुनाव पर सियासी दंगल की। तो उदयपुर के होटल ताज अरावली में कांग्रेस और सरकार को समर्थन करने वाले विधायक रुके हुए हैं और इसी बीच सीएम गहलोत ने चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। नाराज चल रहे 6 विधायकों और खिलाड़ी लाल बैरवा को अपने साथ उदयपुर लेकर पहुंच गए। इन सभी विधायकों ने देर रात मुख्यमंत्री आवास पर सीएम गहलोत से मुलाकात की थी। आज जब डबोक एयरपोर्ट मुख्यमंत्री पहुंचे तो जमकर बीजेपी पर भी हमला बोला और राज्यसभा की 3 सीटें जीतने का दावा किया। गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में कहा कि विधायकों ने सरकार को मजबूत करने के लिए साथ दिया है, बिना शर्त सरकार का साथ और समर्थन किया है। बीजेपी के हॉर्स ट्रेडिंग को सफल नहीं होने देंगे। बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, हमारा कुनबा एकजुट है, 3 सीटें हम ही जीतेंगे। गहलोत ने कहा कि हमने किसी का मोबाइल नहीं लिया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को हरियाणा और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है। और हमारे साथ उदयपुर से सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, आज पूरे दिन सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि सीएम गहलोत पहुंचे और उन 6 लोगों के साथ पहुंचे जो कि कहा जा रहा था नाराज चल रहे हैं। आज पूरे दिन की अगर हलचल को देखें तो किस तरह से आप देखते हैं और क्या आज रात को भी किसी तरह का कोई समारोह हो सकता है गीत संगीत का, जो कि लगातार ताज अरावली में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए मेगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उन तमाम विधायकों को लेकर जो कि पिछले कुछ दिनों में बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में थे, लेकिन मुख्यमंत्री का जो अंदाज है, जिस अंदाज के लिए मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, उसी अंदाज में आज बसपा के विधायकों के साथ डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, पत्रकारों से रूबरू हुए और उसके बाद सीधे ताज अरावली होटल चले गए, जहां पर बाकी के जो विधायक हैं उनसे मुलाकात की। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज काफी पॉजिटिव, सकारात्मक नजर आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव नजर आ रही थी और जिस तरह से उन्होंने बात कही कि बीजेपी कितनी भी कोशिश करे लेकिन कांग्रेस का कुनबा एक है, तीनों सीटों पर कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज करेगी। मेरे साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी योगेश जी हैं और साथ में शिवेंद्र परमार हैं, जो पिछले कई दिनों से, यानी कि जब से यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों का पहुंचना शुरू हुआ तब से नजर बनाए हुए पूरी स्थितियों पर। सबसे पहले योगेश जी से बात करते हैं। योगेश जी, ये जो आज जब अशोक गहलोत आए, आप खुद एयरपोर्ट पर थे, किस तरीके से देखते हैं? पूरा कुनबा साथ लेकर आए, अब जो और कुछ लोग बचे हुए हैं, क्या माना जाए वो भी जल्द यहाँ ताज अरावली में देखने को मिलेंगे? देखिए, 2-3 दिन से पूरे राजस्थान में सियासी तूफान था, अटकलें थी और सामने वाले कैंप का मन भी उत्साहित था कि ये जो 6 लोग हैं जो बहुत बुरी तरह कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र गुड़ा हो, चाहे मलिंगा हो, चाहे खिलाड़ी लाल बैरवा हो, और इसके साथ ही क्योंकि ये 6 में से 2 ही बीएसपी से जो कांग्रेस में आए थे वो ही पहुंचे थे ताज अरावली, और उनमें थे दीपचंद खैरिया, जोगेंद्र रवाना। बाकी जो 4 थे, राजेंद्र गुड़ा, वाजिब अली, संदीप यादव, लाखन मीणा, इनका विरोध था। विरोध इस बात का था कि संदीप और वाजिब को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मलिंगा और खिलाड़ी लाल बैरवा, इन दोनों का इनको सपोर्ट मिला, और ये जो 6 के 6 लोग थे जिनको एक अलग अर्थों में G6 भी कहा गया, और इनका जो ग्रीवेंसेस थी ये दूर नहीं हो रही थी। और मुख्यमंत्री ने जब इनसे कल रात को बात की, 1.5 घंटे तक इनसे वार्ता चली, ट्रबल शूटर धर्मेंद्र राठौड़ की मौजूदगी रही, और उसके बाद पूरी पिक्चर बदल गई। और जो हम कहते हैं ना जादूगर, सियासी जादूगर, वो सियासी जादूगर आज हमें नजर आए जब वो एक साथ चार्टर से इनको लेकर पहुंचे। और जो बॉडी लैंग्वेज हमें एयरपोर्ट पर आपने भी देखी रवि, वो बॉडी लैंग्वेज अलग अलहदा थी और जो दर्शाती थी कि किस तरह एक इस तमाम झंझावात के बीच अशोक गहलोत अभी भी उस मुकम्मल राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं जो इस तरह के दाव पेचों से निपटने में माहिर है। अब 10 तारीख तक का उन्होंने ये कहा है, अशोक गहलोत ने कहा कि 10 की शाम को देखना क्या होता है, 10 की शाम को रिजल्ट बता देंगे कि कांग्रेस का कुनबा और कांग्रेस की जो एकता, उसने क्या अपनी परफॉर्मेंस दी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पहला गढ़ जीत लिया कांग्रेस ने, दूसरा अभी
हम मान लें 12, क्योंकि संयम लोढ़ा भी कल पहुंच जाएंगे और जो अभी आ रही है बात की बलजीत यादव भी पहुंच जाएंगे। तो संयम तो वैसे भी मूल रूप से कांग्रेस ही रहे हैं, भले ही वो निर्दलीय जीते हों और अशोक गहलोत के बहुत निकट रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि उदयपुर, जब जोधपुर से सबसे पहले लोकसभा चुनाव लड़ना शुरू किए थे अशोक गहलोत ने, तब संयम लोढ़ा उस चुनाव में उनका प्रचार किया करते थे। तो संयम लोढ़ा का आवागमन होगा और उसके साथ ही बलजीत यादव पे अटकल है। बलजीत यादव पूरी 13 का जो इंडिपेंडेंट का फिगर है वो कांग्रेस के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। जो 126 जो मैजिक फिगर जो कांग्रेस लेके चल रही है, जो पुराना राज्यसभा चुनाव में भी यही फिगर था, तो अगर ये 126 का फिगर कांग्रेस अचीव कर जाती है, और जो सुनने में आया कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक भी संपर्क में हैं कांग्रेस के, और इसमें एक मॉरल बूस्ट हुआ है आज के घटनाक्रम से, उनका भी मॉरल बूस्ट हुआ है जो कांग्रेस कैंप के अंदर है, और जो अगर इधर उधर जाने की सोच रहे होंगे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें खड़ी होगी, क्योंकि अब सोचेंगे कि हमेशा राजनेता ये सोचता है कि जीत के साथ ही आगे बढ़े, पराजय के साथ क्यों जाएं। तो बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि जी एक सवाल और बीच में आता है कि एक तरफ मॉरल बूस्ट हो रहा है, इतने जो लोग पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बयानबाजी में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, वो साथ आए, बहुत बढ़िया बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली, और साथ में एसीबी में एक परिवाद जो है वो मुख्य सचेतक की तरफ से दिया गया, तो वो कहीं पर एक तरीके से कहें तो वो एक और नई स्ट्रेटेजी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री तक या कांग्रेस के आलाकमान तक ऐसी बातें पहुंची है कि ऑफर की बातें, ऑफर के साथ साथ कुछ ऐसे तथ्य उनके हाथ लगे होंगे, और परिवाद देने का मकसद भी यही है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना, कोई भी किसी भी तरह की खरीद फरोख्त किसी विधायक के साथ नहीं हो, और ये कहा जा सके कि कांग्रेस के अंदर अगर कोई इस कुनबे में भी कोई अगर इधर उधर होना चाह रहा हो तो उस पर भी दबाव बनाना कि प्रेशर जो पॉलिटिक्स है वो एक साथ। देखिए मेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ आज मुख्यमंत्री जो है उन तमाम विधायकों को लेकर पहुंचे, साथ ही साथ एसीबी में जो है परिवाद भी जो है मुख्य सचेतक ने दिया। मेरे साथ में हमारे एक और सहयोगी जो हैं शिवेंद्र परमार, जो पिछले 3-4 दिनों से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। शिवेंद्र, आप लगातार ताज अरावली के बाहर डटे हुए रहे, आपने पूरा वहाँ का माहौल देखा है, लगातार विधायकों की आवाजाही देखी है, क्या लगता है किस स्थिति में अब कांग्रेस पहुंच चुकी है? और दूसरा ये कि जो विधायक वहां पर रुके हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है उनको 9 तारीख तक 10 तारीख तक रोके रखना, तो किस तरीके से उनका एंटरटेनमेंट भी हो, वो एक बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ में मेंटल हेल्थ उनकी बढ़िया बनी रहे, इन सब चीजों को लेकर किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? देखिए माहौल काफी बदला है। अगर मैं 2 तारीख की बात करूं, जिस दिन से बाड़ेबंदी शुरू हुई है, तब से लेकर अभी तक कांग्रेस का जो कुनवा है वो मजबूत हुआ है, क्योंकि 2 तारीख को बमुश्किल 60 से 65 विधायक अंदर थे, लेकिन उसके बाद में तकरीबन 30 से 35 विधायक और आ गए। हर दिन कोई ना कोई विधायक की एंट्री हुई है। आज भी कुछ नए लोग हैं, राजेंद्र बिधूड़ी आज कैंप में पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच मेरे पास एक बड़ी खबर है, मैं योगेश जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जो 6 विधायक कल आए हैं उनके काम होना शुरू हो गए हैं, उनके जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं। अभी अभी सरकार ने भिवाड़ी के डिप्टी एसपी का तबादला कर दिया है। भिवाड़ी जो डिप्टी एसपी का कार्य क्षेत्र है वो तिजारा विधानसभा में आता है, जो संदीप यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उन्होंने एक दर्द भरा पत्र लिखा था सीएम को कि अधिकारी हमारी बात नहीं मानते, हमारे काम नहीं होते। आज ही वो बाड़ेबंदी में शामिल हुए हैं, और आज ही अगर भिवाड़ी के डिप्टी एसपी का तबादला हो रहा है तो ये तय है कि जो मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि आपकी जो परेशानी है, आपके जो गिले शिकवे हैं, उनको दूर किया जाएगा। तो बड़ी खबर है कि जो 6 विधायक शामिल हुए थे उनकी जो मांगें थी उनको सरकार ने मानना शुरू कर दिया है, और बहुत संभव है रवि कि आने वाले दिनों में इस तरह की तबादला सूचियां खासकर जहां जहां विधायक नाराज हैं वहां और देखने को मिल सकती है। अधिकारी कोई भी हो सकता है, आरएएस हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, डिप्टी एसपी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है, क्योंकि खिलाड़ी लाल बैरवा और गिरिराज सिंह मलिंगा उनके बारे में कहा गया कि धौलपुर के एसपी से वो खुश नहीं है। धौलपुर के एसपी की जो वर्किंग है उससे खासकर खिलाड़ी लाल बैरवा तो काफी नाराज, ऐसी बात उन्होंने सीएम को कही है। तो काम होना शुरू हो गए। कल बाड़ेबंदी में आए संदीप यादव और आज भिवाड़ी के डिप्टी एसपी का तबादला हो गया। बिल्कुल, देखिए शिवेंद्र, ये बिल्कुल सही बात है, और इस बात को पुख्ता किया खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने, जिन्होंने कल जब पीसीसी चीफ उदयपुर आए तो उन्होंने साफ किया था कि जो भी विधायक हैं जो अगर कुछ बात रख रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, क्योंकि अब सारे विधायक एक साथ हैं और खुद मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं, तो एक अलग ही पॉजिटिव माहौल यहाँ पे रवि होगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।